एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने फिर से एक नया अपडेट लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे यूपी लेखपाल वैकेंसी 2025। इसका नोटिफिकेशन 16 दिसंबर 2025 को जारी हुआ था। इसके बाद इसमें कुछ ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद सामने आया है, जिसमें हम बात करेंगे कि इसमें क्या पूरा मामला है और इस पे क्या आदेश आने वाला है, क्या इसका जो नोटिफिकेशन है दोबारा जारी होने वाला है। इस वीडियो में हम इसके संबंधित सारी जानकारी हम समझने वाले हैं। ठीक है। यूपी SSS के द्वारा 16 दिसंबर 2025 को यूपी लेखपाल के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें एक मामला सामने निकल के आया है कि ओबीसी के लिए यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 1441 पदों के लिए ही वैकेंसी जो है निकाली थी। हमारे संविधान के अनुसार ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल जो पद हैं वो 7,994 हैं। अगर इसका टोटल हम देखा जाए तो उसमें सिर्फ 18% ही रिजर्वेशन दिया गया है। तो इसी को लेकर ये मामला सामने आया है। इसमें क्या बात हुई है, इसमें पूरी डिटेल हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि योगी जी ने क्या इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है, जिसमें देर रात हुई उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि संविधान के नियमों के अनुसार जो भी आरक्षण रोस्टर होता है उसमें किसी भी तरह की लापरवाही हमारे आयोग के द्वारा ना बरती जाए और ये लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बैठक में कहा। जो साथ ही में जो लेखपाल भर्ती प्रक्रिया है वो सामने आई शिकायतों को तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जाए, यानी कि अपनी बैठक में इन्होंने जो भी आयोग के ऑफिसर्स थे उनसे इन्होंने बात की और कहा जो भी इसमें भर्ती प्रक्रिया में जो भी शिकायतें हैं उनका तत्काल नियमानुसार जो है कार्रवाई उस पर की जाए। पहले हम समझते हैं इसमें क्या है पूरा मामला, क्यों ये इस पे जो है आरक्षण विवाद सामने आया है। यहाँ पर 16 दिसंबर 2025 को यूपी SSS के द्वारा मुख्य लेखपाल की मुख्य परीक्षा हेतु नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया था। इस भर्ती के लिए कुल जो पद हैं वो 7,994 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया निकाली गई थी, लेकिन इसमें जो सामान्य वर्ग है उनके लिए 4165 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यानी कि ओबीसी के लिए 1441 पद, आर्थिक रूप यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 792 और अनुसूचित यानी कि एससी कैटेगरी के लिए 1446 और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए यहां पर इन्होंने 150 पदों को निर्धारित किए थे। कुल मिलाकर इस भर्ती प्रक्रिया में 7,994 पदों शामिल हैं कि ओबीसी वर्ग को मिलने वाले जो 27% आरक्षण है के अनुसार 2158 पद मिलना चाहिए था, यानी कि जो ये हमारी भर्ती प्रक्रिया आई थी इसमें ओबीसी को सिर्फ 1441 पद आए, यानी कि एससी के लिए इन्होंने 1446, एससी से भी कम इन्होंने ओबीसी के लिए यहाँ पर 1441, जो कि अगर हम टोटल करें पूरी जितनी भी टोटल पद हैं 7,994 का, उनका ये सिर्फ 18% ही बन रहा है। लेकिन जो हमारा संविधान है उसमें हमारे ओबीसी को 27% का आरक्षण जो देने का प्रावधान है वो यहाँ पर मिलना चाहिए था। इसी को लेकर जो नोटिफिकेशन है वहां पर सिर्फ इन्होंने 1441 पद ही आरक्षित किए थे। इसका मतलब है कुल पद का सिर्फ 18% ही इन्होंने आरक्षित किए। ओबीसी के लिए 717 पदों का अंतर है, उसको लेकर छात्रों और नेताओं में भारी असंतोष फैला हुआ, यानी कि यहाँ पर यह मामला सामने आया कि ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान है, फिर भी उसको ओबीसी कैटेगरी को 18% का ही टोटल इसमें आरक्षण मिला है। इसको लेकर जो भी लेखपाल की तैयारी कर रहे छात्र, शिक्षक और हमारे प्रदेश के नेता, इन सभी ने आक्रोश जताया और कहा कि जो हमारे जितना आरक्षण है कम से कम उतना तो दिया जाए। इसमें हमारे अन्य कैटेगरी के जो भी छात्र हैं, यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के छात्र के साथ अगर गलत हो रहा है तो हम सबको मिलकर एक साथ आवाज उठानी चाहिए। 18 दिसंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव के द्वारा रखी गई, जिसमें जो भी भर्ती निकालते हैं उनके द्वारा कई सारे घोटाले किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया
कि ओबीसी वर्ग को मिलने वाली सीटें जो हैं वो कम कर दी जा रही हैं। उन्होंने कई सारी वैकेंसीज बताई कि इसमें कम किया गया, और खासकर जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको लेकर उन्होंने एक बात कही कि इसमें जो है 717 सीटों का जो अंतर है वो यहां पर इन्होंने दिखाया। ठीक है, लोक सेवा आयोग में जो घोटाले हो रहे हैं उस पर आप कल्पना नहीं कर सकते, सबसे ज्यादा पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है। यहां पर इन्होंने बताया कि जो ओबीसी हैं उन सभी जितने भी ओबीसी के छात्र हैं उनके साथ सबसे ज्यादा यहां पर जो है धोखा किया जा रहा है। हमारे छात्र हैं और शिक्षक हैं, उन्होंने क्या अपनी प्रतिक्रिया रखी इस पर भी बात करते हैं। लेखपाल की भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और उनके शिक्षकों का कहना है कि ओबीसी वर्ग में इस कमी को लेकर बहुत हताशा है, यानी कि जो ये कमी निकल कर आई है अभी लोग लेखपाल वैकेंसी के नोटिफिकेशन में, इसको लेकर हमारे छात्रों और शिक्षकों के बीच में बहुत बड़ी हताशा है। ठीक है, यहां पर कई छात्रों ने मांग की कि नियम के अनुसार 27% के हिसाब से 2158 पदों पर ओबीसी के लिए जो है भर्ती बहाल की जाए, और तब अभी तक आयोग से इस संबंध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण जो है वो नहीं मिला है। लेकिन इस पर जो है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रात में मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में इन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी सरकारी नौकरियां हैं, जितनी भी वैकेंसीज निकल रही हैं, जो भी प्रावधान है हमारे संविधान में आरक्षण को लेकर, उसका पालन किया जाए। यहाँ पर इन्होंने साफ कर दिया कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अफसरों को कड़े निर्देश दिए। यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स थे उनको कड़े निर्देश दिए गए कि जो भी हमारे संविधान में आरक्षण को लेकर नियम है उनका सख्ती से पालन किया जाए, और अधिकारों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी वर्ग के अधिकारों के साथ समझौता जो है नहीं किया जाएगा, और सभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण जैसे कि दिव्यांग, महिला और पुरुष सैनिकों के लिए आरक्षण का पालन सुनिश्चित किया जाए। ये इन्होंने अपनी मीटिंग में स्पष्ट कर दिया कि जो भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं हमारे नोटिफिकेशन में, उसको दूर करके जो भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आरक्षण है उसको मानकों के आधार पर उसको आरक्षित किया जाए। जो बैठक के मुख्य निर्देश हैं, योगी आदित्यनाथ द्वारा जो निर्देश ऑफिसर्स को दिए गए, वो क्या क्या निर्देश जो हैं योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ऑफिसर्स को मीटिंग में दिए। सबसे पहला है आरक्षण रोस्टर्स सख्त पालन, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संविधान के नियमों के आधार पर आरक्षण रोस्टर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि हीला हवाली बर्दाश्त नहीं होगी। यानी कि आरक्षण जो भी हमारे संविधान में आरक्षण के नियम है उसमें किसी भी प्रकार की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि नौकरियों में हर वर्ग को उसका पूरा हक देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और इसमें कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। ऑफिसर्स को साफ कर दिया कि जितनी भी कमी है नोटिफिकेशन में उसको दूर करके हर वर्ग को उसका पूरा हक जो है मिलना चाहिए। तीसरा यहाँ पर पॉइंट निकल के आया कि बैठक में निर्देश दिए गए कि ओबीसी, एससी एंड एसटी वर्गों के वर्टिकल एंड आरक्षण को लागू हो। चौथा यहाँ पर ये पॉइंट निकल के आया कि इसके अलावा दिव्यांग, महिला, पूर्व सैनिक के लिए निर्धारित हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी पूरी तरह सुनिश्चित किया जाए। भर्तियों में पारदर्शिता पूरी तरह दिखानी चाहिए ताकि अभ्यर्थियों का कोई भी संशय ना रहे। यहाँ पर इन्होंने साफ कर दिया कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके बीच में किसी भी तरीके का संशय नहीं रहना चाहिए, जो हम पारदर्शिता के साथ पूर्ण कराना है। इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी वर्ग के छात्र को यहाँ पर किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए। ये पूरा अपडेट था इस लेखपाल भर्ती वैकेंसी को लेकर। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया अपडेट अपने चैनल पर डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।